Good morning to all students and welcome again. Today I am going to start in text question from page number 101. बच्चों कल हमने पेज नंबर 95 लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से इन टेक्स्ट क्वेश्चन और उनके आंसर डिस्कस किए थे. आज मैं पेज नंबर 101 के क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करने वाला हूं. तो आप सभी तैयार हो जाइए मेरे साथ, पेन कॉपी उठा लीजिए. आज हम 101 पेज के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 101 पेज पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आप लोगों को बताना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या मेन डिफरेंस होता है या क्या क्या प्रमुख डिफरेंसेस होते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से हमारा मतलब है, देखिए आप, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड. यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर सकता है. लेकिन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड. एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज नहीं कर सकता. तो दोनों में आप जो मेजर डिफरेंस है वो याद रखेंगे. सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल अकार्बनिक पदार्थों का यूज करके, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रमुख है, और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं. सिंपली हम इसे फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं. यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. लेकिन अगर हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर के द्वारा, और ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड होंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपने भोजन के लिए, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. यानी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किन्हीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर निर्भर करेंगे. तो याद रखेंगे आप सेकंड पॉइंट भी. थर्ड पॉइंट आप देखिए स्टूडेंट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम एल्गी अंडरगो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे और कुछ एल्गी इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी. तो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सभी एनिमल्स की हम बात करेंगे, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सम्मिलित किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे. यानी एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, एनिमल्स, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं या 101 के सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. देखिए आप, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. फोटोसिंथेसिस में जो कच्चा पदार्थ या कच्चे पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं, प्लांट्स उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं या करता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में यूज होते हैं, प्लांट उनको कहाँ से प्राप्त करेगा. सबसे पहला सब्सटेंस है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं बेटा. प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा. प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट के द्वारा प्राप्त करेगा, और ये CO2 स्टोमेटा के द्वारा प्लांट को अंदर की तरफ प्राप्त हो जाएगी. वाटर जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा सॉइल के द्वारा, अपनी रूट्स सिस्टम के द्वारा, और लीव्स को ट्रांसपोर्ट करेगा. यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन मेनली रूट्स करती है, और रूट्स के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करके उनको लीव्स तक या पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा. सनलाइट का सोर्स आपको पता ही है, सनलाइट का सोर्स सन हो जाएगा, जो कि भरपूर मात्रा में सनलाइट अर्थ के ऊपर भेजता है. इसी प्रकार से जो फोर्थ हम बात करते हैं रॉ मटेरियल क्लोरोफिल की, इट इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ग्रीन लीव्स. ग्रीन लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पर आपका क्लोरोफिल मिलेगा, जो कि एक हरे रंग का पिगमेंट है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करवाने के लिए जिम्मेदार है. यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो ही फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे. तो इस प्रकार से ये चारों रॉ मटेरियल्स जो है प्लांट्स को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, और प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को संपन्न कर लेगा या पूरा कर लेगा.
तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि किस प्रकार से रॉ मटेरियल जो है वो प्लांट को प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में जो HCl एसिड है उसके रोल की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में मिलता है, तो रोल ऑफ एसिड की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक इज़, हमारे स्टमक में जो एसिड का रोल है वो एज फॉलोइंग है। देखिए आप, टू मेक एसिडिक मीडियम दिस इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो HCl एसिड जो है हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है जो कि एंजाइम पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए जिम्मेदार है। यानी एंजाइम पेप्सिन जो है वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। आप देखिए पेप्सिनोजन जो कि पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, और ये इनएक्टिव फॉर्म HCl के द्वारा या इस एसिडिक मीडियम के द्वारा एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स। और ये एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है जो कि HCl की प्रेजेंस में ही सक्रिय होगा, एक्टिव होगा या होता है, आप याद रखेंगे। सेकेंडली आप देखिए, टू किल बैक्टीरिया विच द फूड में कंटेन। हमारे फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में चला गया है तो उसको स्टमक एसिड या HCl जो है वहीं पे मार देता है, और इस प्रकार से हमारे शरीर की सुरक्षा भी हो जाती है। तो ये हमारे शरीर को बैक्टीरिया को मारकर प्रोटेक्शन देने का काम भी कर रहा है स्टूडेंट्स, एसिडिक मीडियम जो कि HCl के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसे याद करेंगे, लर्न करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वेरियस प्रकार के एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन क्या है। तो आप देखिए, द फूड वी ईट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो भोजन हम करते हैं वो काफ़ी जटिल होता है। दैट इज इट कंटेंस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी इसके अंदर बहुत जटिल अणु पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भोजन में फूड में पाए जाने वाले इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को या मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स फिर इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा या इंटेस्टाइन की दीवारों के द्वारा, भित्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिनसे हमको न्यूट्रिशन प्राप्त होगा। यानी हमारे शरीर को न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब फूड है उससे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है स्टूडेंट्स वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को तोड़कर स्मॉलर सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। वेरियस प्रकार के एंजाइम्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि हमारी सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है जिसे हम टाइलिन बोलते हैं। अभी पेप्सिन एंजाइम के बारे में मैंने ऊपर बात की है। ट्रिप्सिन एंजाइम हमने देखा है, लाइपेज हमने देखा है या लाइपेज हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे एंजाइम जो है ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंस में तोड़ने का काम करते हैं। आगे आप देखिए, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन किस प्रकार से डिज़ाइन की गई है डाइजेस्टेड फूड को अवशोषित करने के लिए। जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी, तो उसके अंदर ऐसी क्या सुविधा है या ऐसे क्या डिवाइसेस है जिसके द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को अवशोषण कर सकती है। तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करवाया जाएगा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। इट्स ट्रांसफर इनटू द ब्लड, और फिर उसको ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा फॉर इट्स सर्कुलेशन इनटू द बॉडी, ताकि ये अवशोषित फूड या अवशोषित जो भी न्यूट्रिएंट्स है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है, पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे ब्लड के द्वारा या सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। फॉर दिस, अब इसके लिए इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है, आंतरिक दीवार जो है, वहाँ पर कई असंख्य फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें हम विलाई बोलेंगे। तो स्टूडेंट से विलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विलाई के अंदर भरपूर मात्रा में ब्लड वेसल्स पाई जाती है विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और यहाँ से ये ब्लड वेसल्स जो है एब्जॉर्ब फूड को प्रत्येक सेल तक पहुँचाने का काम करती है, बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुँचा देती है। तो इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए डिज़ाइन होती है। तो विलाई जो स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन के अंदर, दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे, क्योंकि विलाई का ही काम है कि ये एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंटेस्टाइन में बढ़ाने का काम कर रही है। आगे देखते हैं हम, पेज नंबर 105 आएगा। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1
पेजेस ले रहे हैं और उस पर जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। 105 को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक आप अच्छे से 101 के क्वेश्चंस कॉपी में करेंगे, इन्हें समझेंगे, एक एक लाइन एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, आप अच्छे से 101 पेज नंबर के क्वेश्चंस आंसर्स करिए और इन्हें समझिए।